फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करेंगे, इन्वायरमेंट की CO2 को लेंगे, ठीक है, और वाटर कहाँ से लेंगे, आपके रूट के थ्रू, जाइलम के थ्रू वाटर आ गया, सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देंगे और क्या कर देंगे, आपकी O2 रिलीज करेंगे। अब जब एक्चुअल में अगर ग्रीन प्लांट नहीं होते आपके या प्लांट नहीं होते तो होता क्या, कुछ भी नहीं होता। अपन बोलते हैं ना सन क्या है आपके गॉड, सन को जैसे बहुत सारे जो आपकी माइथोलॉजी है, रिलीजियस है, वो क्या कहते हैं, सन को गॉड कहते हैं। इसके पीछे मेन रीजन क्या है, जो सनलाइट है उसमें क्या होती है आपकी सन रेज, ठीक है। तो ये प्लांट क्या करेंगे, उस रेज को लेके क्या करेंगे, फूड का सिंथेसिस। अगर आपके क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। कितनी है आपके पास CO2 इन्वायरमेंट में क्या होती है, CO2 रिलीज हो रही है। अगर आपके प्लांट नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका सन बोर्ड ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो फोटो एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में। तो जो आपके प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, चाहे वो एल्गी भी इंक्लूड होगी। अपन ने देखा था 50% आपकी जो एल्गी होती है वो क्या करती है, फोटो जितना आपके अर्थ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका 50% कौन करती है, आपकी एल्गी करती है, ठीक है। इसके अलावा जो सन में जो आपकी फोटो एनर्जी है, फोटो एनर्जी मतलब जो सनलाइट में जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, बंडल्स की फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में। उनको क्या बोलते हैं अपन, क्वांटम फिजिक्स का, ये फिजिक्स का टर्म है। तो इसीलिए आपका सन गॉड है, क्योंकि अर्थ पे कौन है, आपके ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, इन्वायरमेंट की CO2 को लेंगे और क्या करेंगे, आपके वाटर आपके जहाँ से भी इसको अवेलेबल है, रूट से हो रहा है या कहीं से हो रहा है, जैसा प्लांट है, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आप केमिकल एनर्जी। तो फोटो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी केमिकल। और यही प्रोसेस क्या आपके फोटोसिंथेसिस। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो यहाँ क्या होगा, जब आपकी स्टार्ट देखो, जब सबसे पहले जब आपकी इसकी डिस्कवरी हुई थी फोटोसिंथेसिस की, तब यही रिएक्शन थी। और यहाँ ग्लूकोज ना लिख के क्या लिखते थे, वो फूड लिखते थे, ठीक है। धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट आए, वो आपकी इसमें इस चैप्टर में है भी और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। फिर इसमें क्या चेंजेस किया गया आपके, ये क्या, और CO2 कितनी बनेगी, सॉरी O2 कितनी बनेगी, देखो इसकी बैलेंस है क्या, 6CO2 + 12H2। यहाँ क्या आएगा आपका 12H2 और क्या फॉर्मेशन हो गया, तो CO2 की कितनी होगी, सॉरी O2 की कितनी होगी, बैलेंस है क्या O2, कितना लिखूं, 6 लिख दूं क्या, ठीक है। तो ये है आपके किसकी, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। तो ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन लिखो, तो बच्चे क्या करते हैं, ये बैलेंसिंग में गड़बड़ कर देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। अब देखो जो फोटो हो गई क्या है, बैलेंस है, देखो कितने आपके ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 ये 24 हो गए, 24 हो गए, इधर भी कर देता हूँ 6 ही है, और ये कितने हो गए 12, बैलेंस नहीं क्या, 6 CO2 6 12H2। यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है मेरे हिसाब से ना, तो अपन इसको भी बैलेंस कर देते हैं। 6 आएगा यहाँ पे, वो कहाँ गया, कहाँ से कहाँ हो गया, यहाँ भी अब इसको बैलेंसिंग देख लिया, 6 आएगा तो कितने होंगे 12, तो ये है ना, तो 12 तो वही हो गए, और 18 हो जाएगी, फिर वहाँ बराबर हो जाएंगे, यहाँ 6 ही आएगा, देख लेना बैलेंसिंग देख लेना, ठीक है, बैलेंसिंग देख लेना, ठीक है। अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है एक्चुअल, इसको फटाफट राइट डाउन हो गया, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कैसी है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, बायोकेमिकल, मतलब यहाँ क्या होता है, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। जो आपकी कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है कि फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, तो कैसी है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। और अब नोट करके आप देख लेना, या तो हाँ नोट्स है ना आपके पास, तो जो आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें रिडक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जो आपका वाटर है उसका तो क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, और जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडो रिडक्शन या ये क्या आपकी बायोकेमिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अब देखो इसकी थोड़ी सी अपन हिस्ट्री में चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में से भी कई बार 1 नंबर का या 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले स्टीफन हेल्स,
स्टीफन हेल्स था उसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। आपने पिछले चैप्टर में, सॉरी पिछले पहले भी देखा था ना, 11th में फिजियोलॉजी पढ़ी थी आपने, लास्ट में एनिमल फिजियोलॉजी थी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है आपका? स्टीफन हेल्स। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो प्लांट में जो भी फिजियोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनके बारे में किसने बताया था? आपका स्टीफन हेल्स। ठीक है, इसके अलावा है आपके जोसेफ प्रिस्टले। देखो अभी तो आपके है नहीं या है मुझे याद नहीं है, जो 9th क्लास होती थी तब हम लोग जब 9th में थे तो प्रैक्टिकल करते थे। ठीक है, जो जोसेफ प्रिस्टले थे उसने सबसे पहले ये आपके बताया था कि जो आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। उन्होंने ये नाम क्या लिखा? फादर ऑफ वो स्टीफन हेल्स। ठीक है, अब देखो आगे जो जोसेफ प्रिस्टले थे उन्होंने क्या कहा था कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसमें क्या होती है? आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्लांट लिया हाइड्रिला, नाम सुना है? हाइड्रा नहीं बोल रही हूँ, हाइड्रिला बोल रही हूँ। ठीक है, ये कैसा प्लांट होता है? आपका एक्वेटिक प्लांट होता है। ठीक है, अपन ने हाइड्रा लिया, इसमें हम लोग जब थे तब इसका टीएस भी कट करते थे, तो इसमें क्या होती है? ब्रांचेज और लीफ होती है। अपन ने क्या किया? एक हाइड्रिला प्लांट लिया। अब क्या किया इसमें? आपने जो आपका फ्लास्क होता है उसको उल्टा रख दिया। फ्लास्क को क्या किया आपने? उल्टा रख दिया। इसमें कुछ नहीं है, ये नहीं दे रखा इसमें, ये मेरे माइंड के ऊपर से। ठीक है, इसने क्या किया? यहाँ पे एक आपका जो सॉरी आपका जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो जिसमें से अपन फिल्टर करते हैं ना वाटर, क्या बोलेंगे उसको? अरे नहीं, जैसे अपन वो क्या करते हैं, जैसे तू छानने के लिए लेते हैं ना केमिस्ट्री में। हाँ, फनल लिया, सॉरी हाँ फनल लिया। फनल को क्या किया? इसमें उल्टा रख दिया। ठीक है, जैसे ये आपका फनल है, इसको क्या किया इन्होंने? उल्टा रख दिया। फिर क्या किया इन्होंने? यहाँ पे क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब रखी। इस फनल की जो माउथ वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या किया इन्होंने? टेस्ट ट्यूब रख दी। ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये आपका फनल है। अब ये क्या करेगा? इन्होंने जोसेफ प्रिस्टले ने ये आपका प्रूफ किया था विद एक्सपेरिमेंटली कि जो आपका प्लांट है जब भी फोटोसिंथेसिस करेंगे तो CO2 क्या होती है? आपकी रिलीज होती है। इसके लिए क्या लिया इन्होंने? एक एक्वेटिक, मतलब जो वाटर में प्लांट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनके लिए एक्वेटिक प्लांट। हाइड्रल लिया, इसको क्या किया? आपके इसके अंदर रखा और फिर यहाँ पे क्या कर लिया इन्होंने? एक जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसको उल्टा रख दिया। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? आपके यहाँ से आपको ऐसे एयर बबल्स दिखेंगे। ठीक है, फिर क्या किया इन्होंने? टेस्ट ट्यूब को यहाँ से रिमूव किया। इस टेस्ट ट्यूब को क्या किया? रिमूव किया। और एक आपके जो बर्निंग स्टिक होती है, जो तिल्ली होती है, इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लेके गई। तो जो जिस स्पीड से चल रही थी उस स्पीड और क्या हो गया? आपकी इंक्रीज हो गई। तो इससे प्रूफ होता है कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें क्या होती है? CO2 रिलीज। क्योंकि अपन को पता है ऑक्सीजन क्या होती है? बर्निंग में हेल्प करती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं? कोई भी सब्सटेंस क्या होता है? आपका जलता है। इससे प्रूफ होता है कि आपकी क्या होती है? ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से रिलीज होती है। और सराउंडिंग में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपकी जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्लांट को होती है किसमें? रेस्पिरेशन में। एनिमल को होती है किसमें? रेस्पिरेशन में। जो भी आपके कुछ भी बर्न हो रहा है वो किसमें होता है? आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस। भाई आप लोग कभी कई बार अगर आपको देखा होगा, जैसे गाँव में अगर चूल्हा है किसी ने देखा है तो आप क्या करते हो? कंटिन्यूस तो फूंक लगाते हो। तो थोड़ी देर बाद कई बार ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि आप कितनी फूंक लगाते हो चूल्हा जलता है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में क्या होगी? CO2 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो घर वाले एडवाइस देते हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, थोड़ी देर छोड़ दो इसको। थोड़ी देर में क्या होगी? वो बैलेंसिंग में आ जाएगी, वो ऑक्सीजन हो जाएगी, कई बार अपने आप वो बर्न होगा। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है। जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। अगला है आपका, अगला साइंटिस्ट है आपका F.E. ब्लैकमैन। अगला साइंटिस्ट कौन सा आपका? F.E. ब्लैकमैन। देखो ये आपको लग रहा है ना ब्लैकमैन, इन्होंने दिया थे आपकी ब्लैक रिएक्शंस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होगी। एक लाइट की प्रेजेंस में होगी और दूसरी क्या होगी? आपकी लाइट की एब्सेंस में होगी। जो लाइट की प्रेजेंस में होगी उसको बोलेंगे ग्रीन रिएक्शन, और जो एब्सेंस में होती है उसको क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन या ब्लैक रिएक्शन। तो जो आपका ब्लैकमैन है, इन्होंने क्या दिया था? आपके फोटोसिंथेसिस का जो डार्क वाला पोर्शन
था, और इन्होंने दिया था लिमिटिंग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का मीन ये है किसी भी रिएक्शन में जो सबसे कम क्वांटिटी में जो फैक्टर प्रेजेंट होगा वही आपके इक्वेशन को क्या करेगा, लिमिट करेगा। ठीक है, तो इनका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी है। ठीक है, अब है रॉबर्ट हिल, इन्होंने क्या दी थी, हिल रिएक्शंस दी थी। जो आपके हिल रिएक्शन थी वो किसने दी थी, आपके रॉबर्ट हिल ने दी थी। अब है केल्विन बेंसन, नाम सुना होगा केल्विन साइकिल का। अगला साइंटिस्ट है केल्विन बेंसन, इन्होंने क्या दिया था, केल्विन साइकिल दिया था, जिसको अपन C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड होता है वो क्या होता है, 3 कार्बन वाला होता है। जो आपका केल्विन और बेंसन था उन्होंने क्या दिया था, C3 साइकिल दिया था। इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट कार्बन वाला फर्स्ट जो कंपाउंड होता है इस साइकिल में जो स्टार्ट होता है वो 3 कार्बन वाला Pg है। ठीक है, इसके अलावा आपके मिशेल है, इन्होंने क्या किया, जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रिंसिपल्स थे वो भी इन्होंने दिए थे। अब देखते हैं कि ये कुछ साइंटिस्ट के रोल है, इसके बाद में देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, कहाँ होगा प्लांट में फोटोसिंथेसिस, लीफ में होगा। वो तो सबको पता है फोटोसिंथेसिस लीफ करेगा, पर लीफ के भी कौन से पोर्शन में होगा। अरे साइटोलॉजी नहीं पढ़े क्या आप लोग, है? ये तो 9th वाला बच्चा बता देगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा। आएगी नहीं, बताओ क्या है, क्लोरोफिल में। तो अपनी हेडिंग क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो अब इसको थोड़ा सा अपन डिटेल से देख लेते हैं। आपका क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। कोई सा भी प्लांट हो, कल मैंने आपको बताया था कि चाहे कोई सा भी प्लांट हो, कैसा भी प्लांट हो, चाहे वो या फिर एल्गी हो या फिर आपके जिसमें डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल एक तो होगा ही होगा। ठीक है, चाहे आपके कोई प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल बी और सी है, ठीक है, डी है या फाइकोजेंथिन है, फाइकोइरिथ्रिन है, फाइकोसाइनिन है, पर क्लोरोफिल एक तो होगा ही। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो जो आपके साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या आपके क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये कैसा ऑर्गेनल्स है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेल में ऐसे कौन से 2 ऑर्गेनल्स हैं जिनमें क्या होता है, सेल्फ का डीएनए होता है, सेल्फ का आरएनए होता है और डबल मेम्ब्रेन होती है। तो उसका एग्जांपल क्या है, क्लोरोप्लास्ट और सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस को क्यों नहीं इंक्लूड किया, वो सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, वो क्या है, कंट्रोलर ऑफ सेल है। वो क्या आपका कंट्रोलर ऑफ सेल। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड। याद आ रहा है क्या कुछ, अगर 11th भी नहीं पढ़ी होगी, 9th भी पढ़ी होगी तो भी याद आ जाएगा। ये सारा कुछ 11th में था। एक्चुअल में होता है कि बच्चा 11th में थोड़ा लेजी हो जाता है, पर ये फिर पछतावा तब होता है। कल मैं एक क्लास ले रही थी CBSE 12th वालों की, तो वो बोल रहे थे मैडम ये कहाँ से आ गया। मैंने कहा ये सब 11th में था। बोले आप हमारे पीछे पड़े रहते थे, पर अब पता चल रहा है कि वो हमने गलती की थी। ठीक है, तो देखो ये क्या आपका क्लोरोप्लास्ट से डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसमें ऐसे कुछ आपके कॉइन्स जैसा कुछ याद आ रहा है, ऐसे कॉइन्स जैसे स्ट्रोमा, लेमिली, थाइलेवर्ड, कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो दोबारा याद आ जाएगा। ऐसा सब कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या? ये साइटोलॉजी थी ना आपकी पिछली साल वाली, बहुत लंबे, उसमें सारे ऑर्गेनल्स के क्या थे आपके विद डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन। ये क्या आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होगा, ये जो पूरा इसको क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड। ठीक है, ये क्या आपकी आउटर मेम्ब्रेन, फटाफट डायग्राम बना लो अपनी। और ये क्या आपकी इनर मेम्ब्रेन, इसका डायग्राम वाला क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स वाला आता है। हाँ, है तो बहुत कुछ है, बुक में तो बहुत कुछ है, नोट्स में है, पर मैं जैसे देखो नोट्स में भी बहुत कुछ है। नोट्स बनाते हो टीचर का माइंड कैसे होता है, क्लास में कैसा माइंड है, हो सकता है यहाँ एक्स्ट्रा बताए।
ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका स्ट्रोमा, ये क्या है आपका ग्रेना, इसका क्या होगा, इसमें मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा क्या होगा, इसका सेल का क्या होगा, डीएनए होगा। इसके अलावा क्या होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे, शायद ये ट्यूशन आज से 2 साल पहले या फिर पिछले से पिछले साल ये ट्यूशन आया होगा आपको बोर्ड में। हो गया। देखो जो आपकी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या होता है आपके क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं आपके ए बी सी डी ई और फाइकोजेंथिन, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ठीक है। जब आपने एल्गी पढ़ी होगी तब देखा होगा क्लोरोफिल बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, फाइकोजेंथिन होता है, फाइकोसाइनिन होता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है, ठीक है। अब जो आपके ये वाली स्ट्रक्चर है किसकी है, क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होगी, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इसके अलावा जो कॉइन्स वाली, ये कॉइन्स ऐसे लगता है ना जैसे कॉइन्स एक के ऊपर एक अरेंज कर दी हो, ठीक है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। इस पूरी ग्रेना GRANA, ठीक है। और ये वाले इसमें क्या होंगे आपके राइबोसोम्स होंगे। अब देखो इसमें राइबोसोम्स कौन से होते हैं आपके 70S, राइबोसोम्स कौन से आपके 70S है। और जो डीएनए है वो कौन सा है, DSDNA, नाम सुना है DSDNA का, हाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब देखो इसकी एक्चुअल हिस्ट्री बताती हूँ। जैसे आपके प्लांट है, ठीक है, या एनिमल है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि कोई टाइम ये क्या था आपके कोई बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो एक्चुअल में क्या थे, बैक्टीरियल सेल थी, ठीक है। और ये क्या करे, सेल के अंदर एंटर हो गए। सेल ने क्या किया, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस किया, मतलब इनको ईटिंग करने की कोशिश की, पर इनको वो ईट नहीं कर पाए, मतलब इनको खा नहीं पाए। तो इन्होंने क्या किया, सेल में आपके फ्री ऑर्गन्स की तरह, सॉरी ऑर्गेनल्स की तरह क्या करने लगे, आपके वर्क करने लगे। रियल में ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या थे, बैक्टीरिया थे, जो क्या हो गया आपके सेल के अंदर एंटर हो गए। और कभी भी इनमें जो सेल डिवीजन होता है तो इसका फॉर्मेशन किससे होता है आपका, इसी से होता है। क्यों, इस प्रूफ कैसे हो रहा है कि ये बैक्टीरिया था, क्योंकि इसमें सेल का क्या, कौन से प्रोकैरियोटिक सेल थी, ये कह सकते हो बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड आपके प्रोकैरियोटिक में। सेल्फ डीएनए है, सेल्फ आरएनए और सेल्फ माइट क्या आपके राइबोसोम्स है। तो जिसमें सेल का डीएनए होता है वो क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, अपनी जीरोस कॉपी बना सकता है। तो रियल में ये क्या थे, दोनों बैक्टीरिया थे, या ये कह सकते हो आपके प्रोकैरियोटिक सेल थे। जब भी क्लोरोप्लास्ट का नए क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, ये नया क्लोरोप्लास्ट बनाएगा तो इसमें क्या होगा, इसी से नया क्लोरोप्लास्ट है, कोई अदर ऑर्गेनल से इसका फॉर्मेशन नहीं करा। जैसे आपके लाइसोसोम है, उसको बनाने में कौन रोल प्ले कर रहा है, स्मूथ याद कर रही है, ठीक है। गोल्जी बॉडी को फॉर्मेशन करने में कुछ ना कुछ सेल के अंदर वाले पार्ट रोल प्ले करें। और इन दोनों का फॉर्मेशन कब होता है, इन दोनों के डिवीजन से होता है, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये कोई टाइम क्या थे आपके बैक्टीरियल सेल की, सेल के अंदर एंटर हो गई और इन्होंने अपने आप को ऐसे मैनेज कर लिया कि सेल ऑर्गेनल्स। तो इसी वजह से इनमें सेल्फ डीएनए, सेल्फ आरएनए और राइबोसोम। और ये जो आपका 70S राइबोसोम है ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि ये कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सब 11th में था। ये है आपका फोटोसिंथेसिस की साइट, ठीक है।
अब देखो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन होगी, इसमें जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसको ग्रेना बोलेंगे, ठीक है, ग्रेनम भी बोलते हैं, ग्रेना भी बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है, जो लाइट की परचेंस में होगी वो कहाँ होगी आपके, और जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, वहाँ क्या होगी आपकी डार्क रिएक्शन। तो जो आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, डार्क और लाइट, और दोनों कहाँ होगी आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये है फोटोसिंथेसिस की साइड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चले थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब जो देखो जो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेगा, इसमें टोटल कितने क्लोरोफिल्स होंगे? 230। कितने होंगे आपके? 230। एक में कितने, एक जब फोटोसिंथेसिस की एक साइकिल कंप्लीट होगा तो कितने क्लोरोप्लास्ट यूज करेंगे आपके? क्लोरोफिल ए 230, ठीक है, सॉरी क्लोरोफिल कितने होंगे? 230। अब वो क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है? आपका क्लोरोफिल ए का, ठीक है, और बाकी भी होंगे अकॉर्डिंग टू सेल, ठीक है। जैसे क्लोरोफाइसी वाले शैवाल आपके या एल्गी क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो क्लोरोफाइसी में क्या होगा? ग्रीन पिगमेंट होगा, रोडोफाइसी में क्या होगा? रेड पिगमेंट भी होगा, साथ में क्या होगा? ग्रीन पिगमेंट भी। और मेन कौन है आपके? क्लोरोफिल, ठीक है। चले थोड़ा आगे, अब चलते हैं अपन रेडिएशन। देखो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपके जो सनलाइट है या पढ़ा होगा कि जो सनलाइट की वो वाली रेज, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज़्यादा होगी, एक होता है PAR, फिजिक्स में पढ़ा होगा PAR, आर का मतलब रेडिएशन, ए का मतलब है एक्टिव, और ये पी का मतलब क्या? वो वाली रेडिएशन जिसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है या फोटो। देखो लाइट आपकी सनलाइट कंटिन्यू आती रहती है, पर हर लाइट में क्या होता है आपका? फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, पर उसकी जो आपकी कैपेसिटी होती है लो से क्या होती है? हाई होती है, कहीं पे किसी में ज़्यादा हो रहा है, किसी का, तो इसको बोलेंगे अपन विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट में क्या होगा? आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा होगी। ये कितना होता है आपका? 230 से लेके 675 होगा साइड। इसमें नहीं लिखा क्या मैंने? एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा मुझे, 75 तक होता है। क्या हो गया? क्या हो गया? एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा, तो मेरे हिसाब से होता है जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो होता है 235 से लेके 675 तक। ये जो रेंज होती है इसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस में। अब अपन डिटेल से देखेंगे फोटोसिंथेसिस का जो पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, विथ डायग्रामेटिक देखेंगे, उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अलावा आपके कौन कौन से पिगमेंट है वो आपके रोल प्ले करते हैं। एक तो होता है आपका क्लोरोफिल जो अपन ने देख लिया, दूसरा क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स। जैसे आपके जो टोमेटो का कलर है वो किसकी वजह से रेड होता है? नहीं गाजर नहीं, मतलब टोमेटो बोल रही हूँ, टमाटर बोल रही हूँ। कैरेट तो होता ही है वो टमाटो का किसकी वजह से होता है? कैरेट का किसकी वजह से होता है? ये सारे पिगमेंट हैं, ठीक है। कल भी अपन ने थोड़ी सी बात की थी कि कितने टाइप्स के पिगमेंट होते हैं। ग्रीन पिगमेंट, दूसरा कलरफुल, जिसको क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट, और एक कैसा होता है? कलरलेस, जिसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों क्या करते हैं? आपके फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। तो ठीक है, अपन देखते हैं कि जितने भी पिगमेंट हैं उनको अपने फोटोसिंथेसिस में कैटेगराइज किया। पहला आपके क्लोरोफिल अपन देख चुके, फिर है कैरोटीनॉइड्स, और तीसरा क्या है? फाइकोबिनोइड्स, ठीक है। जो आपका क्लोरोफिल है इसका अपन ने आउटर देख लिया। अब इसके एक मॉलिक्यूल की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपको देखनी है। आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करो क्योंकि ऐसे नहीं आएगी। अभी मेरे साथ साथ ड्रॉ देखना जरा, ठीक है, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करो।
सेंटर में क्या होगी इसके Mg आयंस होंगे, ठीक है। इसके अलावा इससे क्या होंगे, नाइट्रोजन बाउंड होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना हो जाएगा। बेसिक सा देखा ये क्या आपका रियल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो मैग्नीशियम पिगमेंट होगा वो क्या होगा आपके सेंटर में होगा। इसको बोलते हैं, ये आपकी पोरफायरिन रिंग है, ये क्या है फाइटोल, इसकी टैल है। पोरफायरिन रिंग और फाइटोल क्या होती है आपकी टैल प्रेजेंट होती है, दिख रहा है। इसकी प्रैक्टिस करना। एक दो बार प्रैक्टिस बन गया मेरा तो जल्दी बना दिखा, देखना तो है। दोबारा बना लो, जितना बनता उतना बना लो। सेंटर में मैग्नीशियम होता है इसके।
डबल बॉन्ड है। हाँ फिर ये जो हाँ ठीक है। अब देखो ये क्लोरोफिल ए और बी के फॉर्मूले हैं। क्लोरोफिल ए और बी का क्या दे रखा आपका फॉर्मूला है, ठीक है। चीज है देखें, जैसे ये क्या है आपकी 6CO2 प्लस 6O2 6H2O, और इन्होंने क्या किया आपके फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है, और क्या बनाया C6H2 वाले O6, और क्या निकल गया आपकी CO2। अब देखो फूड क्या है, ये फूड है, ये फूड है, और फूड ऑक्सीजन, फूड के साथ क्या हो गया आपकी ऑक्सीजन ऐड हो गई, और किसका फॉर्मेशन हो गया, बोलो, ऑक्सीडेशन। भाई अब जो आपका रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में क्या है, फूड क्या हो जाता है आपका ऑक्सीडाइज, और क्या बन जाती है आपकी CO2 और वाटर, है ना आपस में इंटरकनेक्टेड। देख लो आप, देख लो आप, CO2 लिया अपन ने, फोटोसिंथेसिस किया, क्या बन गया आपके फूड बन गया, और फूड क्या है आपके, ये फूड रहा, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ऑक्सीडेशन होगा, वापस ये प्रोडक्ट बन गया। तो है या नहीं इंटरकनेक्टेड ये चीज। तो लाइफ